अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफियात की वजह से मैंने वीडियो जल्दी अपलोड नहीं किया, तो मैंने ये दो स्टॉक हमारे जो वीकली एनालिसिस वाले हैं वो जुम्मा के रात में ही उसको फाइंड करके ढूंढ के रख लिया था। तो ये जो स्टॉक है इसमें 60 रुपये से एक कंपनी की कुछ मसले की वजह से गिरावट हुई और लगभग शेयर 50% माइनस हुआ और 30 रुपये की रेट तक आया। तो 30 रुपये की रेट से आके यहाँ से एक कम इसका ट्रेंड जो बदल रहा है और ऊपर की तरफ निकल रहा है स्टॉक। अभी फ़िलहाल कुछ दिन के पहले ही इसमें 30-35% का मोमेंटम आया था और स्टॉक और भी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो हमको वीकली में समझ में आएगा तो इसके अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है। तो जैसे एक बड़ी गिरावट के बाद एक अच्छी कैंडल बनी वीकली, और जो दूसरा वीक का जो कैंडल है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है और पहली वीक के मुकाबले में दूसरी वीक का वॉल्यूम भी और अच्छा बना है। तो हम इसको और डेली में देखते हैं कि वीकली के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी हमें मोटे मोटे जो टारगेट है इंशाल्लाह हमारा कोई इसमें डिस्क्लेमर मैं पहले ही बताता हूँ कि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, खाली एजुकेशन की बिना पर हम आपको ये बता रहे। आप अपने इंडिकेटर वगैरह सब लगा के आप इसमें अपने हिसाब से अगर ट्रेड ले सकते, बाकी आप इसको देखकर और दूसरी चीज़ दूसरे स्टॉक को भी समझ सकते। बाकी ये कोई ख़रीदे हमारा कोई रिकमेंडेड नहीं है। तो हमें इसका जो ये स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर निकला तो मिनिमम एक 50 रुपये की रेंज तक तो स्टॉक ये जाना चाहिए। 50 रुपये भी अगर हमने इसको मोटा मोटा ले लिए तो अभी स्टॉक 44 रुपये, यानी 5 रुपये भी बोले तो लगभग 10-12% की एक रैली इसके अंदर आ सकती है। तो इसको हम डेली के ऊपर देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम डेली के अंदर देख रहे तो एक 2 दिन 3 दिन की बड़ी तेज़ी के बाद स्टॉक फिर अपने आप को सस्टेंस करता रहा और यहाँ पर ठहरा रहा और 2-3 दिन की गिरावट के बाद फिर स्टॉक के अंदर एक वन डे में थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और हैमर भी बना। तो ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से यह हफ्ते के अंदर 1-2 दिन के अंदर ऊपर निकले। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो भी यहाँ का लगा सकते, जैसे 40 रुपये 41 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक 50 रुपये तक के टारगेट आ जाना चाहिए नीचे वॉल्यूम की वजह से। क्योंकि जब भागा है स्टॉक तो ऊपर गया तो बड़े बड़े वॉल्यूम है, जब गिरा है तो छोटे वॉल्यूम है, फिर से स्टॉक के अंदर एक तेज़ी का माहौल बन सकता। तो आप एंट्री इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम देख लेते, जैसे 1 घंटे के अंदर कुछ समझ में आता है तो 1 घंटे की कैंडल के अंदर भी आप अपने हिसाब से एंट्री ले। अभी ऊपर जाने की ही मोमेंटम के अंदर ठहरा हुआ है, तो अपना जो अमाउंट है कोई भी स्टॉक के अंदर पूरा मुकम्मल अमाउंट ना लगा दे, ताकि स्टॉक अगर नीचे भी आए, क्योंकि रिसर्च फेल हो सकती है। स्टॉक अगर नीचे भी आ गया तो आपका एक स्टॉक में अमाउंट अटक जाएगा। तो जैसा अपना 1 लाख रुपये अमाउंट है तो उसके अंदर मोटा कम से कम 3-4 स्टॉक आपके होना चाहिए, या कम से कम 3 स्टॉक तो होना चाहिए। 1-2 स्टॉक अच्छे मोमेंटम में रहे, एक स्टॉक नीचे भी रहा तो अपने को उतना कुछ उसका नहीं होता। फिर अपनी रिसर्च के अंदर भी नए नए स्टॉक आते रहते और बाइंग होती रहती तो मार्केट समझ में आता। तो ये वीकली के लिए 5-10% आराम से इंशाल्लाह मिल जाना चाहिए, और BT ST वाले भी 1-2% के लिए अपने हिसाब से बाई कर सकते। तो हमारा जो दूसरा स्टॉक है उसको हम देखते हैं, वो उसका है IOCL POCL है, मैंने ऐड करके रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रडार पे पहले से ही है। हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर मंथली के अंदर क्या, क्योंकि हम जो ट्रेंड हमको जो स्टॉक होना है वो अप ट्रेंड के अंदर होना है। मंथली वीकली डेली सारे उसके अंदर कैंडल ग्रीन होना चाहिए। तो हम जैसे ही देख रहे इसके अंदर एक मंथली ब्रेकआउट हो चुका है, मंथली का इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ और नीचे जो है वो एक अच्छा वॉल्यूम भी है। तो हम मंथली के अंदर तो स्टॉक एकदम बेहतरीन है, जो लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते उनके लिए भी बेस्ट है। तो हम वीकली के अंदर देखते, वीकली के अंदर भी एक स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हो चुका है। जैसे स्टॉक कपल हैंडल का पैटर्न बनाया और वीकली के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है। तो इसके अंदर भी आप ऊपर की 5-10% 10% की टारगेट रख सकते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए, और BT ST वाले भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकआउट हुआ है और नीचे वॉल्यूम भी बना हुआ है। तो हम इसका वन डे की कैंडल में देखते हैं। वन डे के अंदर
अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ता पूरा मोमेंटम करके ऐसा लग रहा है कि एक हफ़्ता मोमेंटम करके लास्ट दो कैंडल है, इसके लास्ट के 2 कैंडल है, वो कैंडल के जो बॉडी है वो बॉडी के ऊपर इन्हें अपनी क्लोजिंग दिया है। ये एक अच्छी बात है। मंडे के अंदर भी बुलिश है, वीकली में भी बुलिश है, मंथली में भी बुलिश है। तो आप अपने हिसाब से पूरा अमाउंट कोई भी स्टॉक में ना लगाए। तो आपको जो 2-4 स्टॉक अच्छे समझ में आ रहे तो वो स्टॉक में अमाउंट लगाए। तो आज से 2 दिन स्टॉक निकालेंगे, ऐसा लगेगा कि ये ज़्यादा भागेगा, ऐसा लगेगा कि वो ज़्यादा भागेगा। तो आप कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो के 2-3 स्टॉक में अमाउंट लगाएंगे तो इंशाल्लाह चलेंगे और आपका रिसर्च भी जो है बढ़ता चला जाएगा। तो ये दो जो स्टॉक थे, हमारा कोई पर्सनल रिकमेंडेड नहीं है, खाली एजुकेशन की बिना पर हमने बताए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने हिसाब से देख सकते। और स्टॉक के अंदर मोमेंटम आता है और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि और भी चार्ट देखकर फ़ायदा उठाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों की नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा।